हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बच्चे, इतने यंगस्टर जैसे आप लोग हो, इतने बच्चे एक एक दो दो कनाल पे थोड़ी थोड़ी गाइडेंस लेके अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए महीना जनरेट कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम यहाँ पर एवोकाडो लगाएं, ठीक है। उसके ट्रीज़ जो हैं वो 3 साल लेते हैं ग्रो करने में, फिर फ्रूटिंग पे आता है वो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लगा रहे हैं। हमने ग्रेप्स का फार्म बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें वो भी है, सुदरखानी भी और गोला भी है, ठीक है। लाहौर में हम चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर ग्रेप्स का फार्म भी हो, जहाँ पर लोग आएँ, अपने हाथ से ग्रेप्स का वो बंच तोड़ें, पे करें और ले जाएं। हम लाहौर वालों को रेडियो पे चेरी खिला देंगे, ठीक है। जैसे आपकी स्ट्रॉबेरी आप खाते हो, रेडी पे मिल जाती है ना इजीली, हमने वो अरेंज किया है। देखो, थोड़ी थोड़ी एफर्ट करते जाएंगे, सारा फ्रूट पूरे पाकिस्तान में रेडियो पे आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ाइका असगर। नाजरीन, आपको एक नए पॉडकास्ट में खुशामदीद कहती हूं और मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और नीलोफर की फार्मिंग में एक नए अंदाज में महारत हासिल की। जी हाँ, मैं आयशा नियाज़ी साहिबा की बात कर रही हूँ, जो कि एक जाना माना नाम समझा जाता है। अगर इनको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यकीनन ये आपको सबसे पहले नज़र आएंगी। और इनको जो है वो किस तरह से शौक़ पैदा हुआ स्ट्रॉबेरी फार्मिंग का, क्या चैलेंजेस और कामयाबी इन्होंने फेस की और आज इस मुकाम पर हैं, हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछ लेते हैं और एक इनका डिटेल जो है वो इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान खुद एक कुदरती मुल्क है, इसकी अपनी ज़राअत इतनी है कि हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बच्चे, इतने यंगस्टर जैसे आप लोग हो, इतने बच्चे एक एक दो दो कनाल पे थोड़ी थोड़ी गाइडेंस लेके अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए महीना जनरेट कर रहे हैं। पहले ही इस मुल्क में जॉब्स नहीं है, ठीक है। उल्टा आप आके टीवी मीडिया पे बैठ बैठ के ऐसी बातें करेंगे, लोगों तो मोरल डाउन हो जाएगा। अब आप देखना, अल्लाह माफ़ करे 100 बार तौबा, जिन लोगों को नुकसान हुआ वो अगले साल स्ट्रॉबेरी नहीं लगाएंगे। जिनकी 30 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी बिकी है, वो चाहेंगे कि वो स्ट्रॉबेरी लगाएं, उससे बेहतर तो वो गंदम लगा लेंगे, वो काम छोड़ देंगे। फिर फ्रूट हमारे मुल्क से कम हो जाएगा। लोगों को एक चीज़ है, उसको कोई गड़बड़ नहीं है। हम खुद खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर हम खाना छोड़ दें, अब अभी आप मेरे घर में आओ, मेरे बच्चे मिल्क शेक भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, स्ट्रॉबेरी काट के भी खा रहे हैं। इतना लोगों को डरा दिया, लोग सारा दिन मुझे फ़ोन करते हैं, मिसेस नियाज़ी अब इस कैंसर हो जाएगा। नहीं बेटा, नहीं कैंसर होगा। लोग हमारी क्रॉप पे आते डरते, पता है, बच्चे आते थे, स्कूल आते थे, फैमिलीज आती थी, लोग डर गए। आप लोग को क्यों मुल्क को ऐसा कर रहे हो? आप लोगों को तो चाहिए, आप अप्रिशिएट करो, वाह ज़बरदस्त, हमसे आइडिया लो, हम एवोकाडो लगाएं, हम ना मुख्तलिफ हर्ब्स लगाएं, मुल्क तरक्की करे। हमारे मुल्क में एवोकाडो 6500 रुपीज़ पर केजी है। अगर हम खुद यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, तो वो भी इसी से स्ट्रॉबेरी की तरह 50-80 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाएगा। लोग तरसेंगे नहीं। एक तो पहले ही यहाँ पर ऐसा था कि क्रॉप पे नहीं जाना, खेत ख़राब जाते हैं, बच्चों को ना जाने दो। हमने अल्लाह अल्लाह करके वो मिथ ख़त्म की, ठीक है। हमने लोगों को इनवाइट किया, लोग आ गए, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। भाई लोगों ने खेत ही नहीं देखा हुआ। लाहौर में लोगों ने, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा था, वो हमारे चक्कर में आके देख रहे थे। अब वो इन लोगों दो लोगों की वजह से, वो कहते हैं ना, एक तालाब में मछली गंदी होती है, वो गंदा कर देती है। वो अल्लाह माफ़ करे, ये दो आए थे, पूरे तालाब में गंद कर गए। ये ऐसे लोगों को आप लोगों को चाहिए अपने उस पर बुला के प्लेटफॉर्म्स पे बिठाएं, ठीक है, और उनसे पूछें कि वो ऐसी क्यों र्यूमर उड़ाते हैं जो लोगों के लिए नुकसान दे। उनका कुछ नहीं जाता, ठीक है, हमारा नुकसान होता है, हमारे पैसे लगते हैं बेटा। हमने उस पर क्रॉप पे पनीरी खरीदी, खादें डाली, सब कुछ किया, 10 लाख रुपए 1 एकड़ पे आता है खर्चा। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत तो इसमें है और आपका जो नाम है वो भी माशाल्लाह से काफ़ी है। आपने चैलेंजेस की बात तो कर ली, अब हमें ये बताएं कि वो कौन सा लम्हा था खुशी का जिस टाइम पे आपने सोचा कि ये जो काम मैं कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है? मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किया। कोविड के बाद, जब ये बिल्कुल लॉकडाउन के बाद बच्चे कंप्रेस होकर बैठ गए, आईपैड से बैठ गए, सब जगह पर बच्चे घर से नहीं निकलते थे ना, टेम्पो टूट गया था लोगों का।
तो मैंने बच्चों को इनवाइट किया, छोटे छोटे बच्चे आए अपनी नानों दादों के साथ, डिस्टेंस पे बैठे चरपाइयों पे, मैंने उनको अलग अलग सैनिटाइज़र दिए, मास्क दिए, और मैंने उनको दूर 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 खेत में बिठा दिया, ठीक है भाई, किसी को कोई जर्म्स ना लग जाए। सब घबराए हुए थे, जाहिर बात है मेरे अभी भी घूस कम खड़े होते हैं कि भाई ये क्या यार, बच्चों को बुला लिया है, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो गया, मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। बच्चे आए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, मैंने उनको एक एक क्यारी दे दी कि यहाँ से स्ट्रॉबेरी तोड़ो, खाओ दादों नानों के साथ। बच्चे आए, बच्चों ने स्ट्रॉबेरी तोड़ी, बच्चे अपनी अपनी ना अपनी 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 चरपाई पे बैठ के इतने खुश हो गए ना कि हमने पार्टी की है, ठीक है। एक बच्चा था, उसने मुझे कहा कि ना मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आया है द क्रॉप पे आके, मैं बड़ी परेशान। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा बेटा आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों बोर हो रहे हो? उसने कहा मुझे सब मज़ा ही नहीं आया, स्ट्रॉबेरी मैं खाता नहीं हूँ। तो मैंने उसके लिए ना कार्ट अरेंज की, टांगा गाड़ी और वो ना खोता गाड़ी, मैंने उसको उसकी राइड दी। उसके बाद उसने कहा कि आयशा आंटी इससे बेस्ट प्लेस ही कोई नहीं है जहाँ पिकनिक की जा सके। वो बच्चा आज भी मेरे पास आता है, हर साल वो बच्चा मेक श्योर करता है कि वो इधर आए मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह यू नेम इट, लाहौर के बड़े बड़े मशहूर स्कूल्स आते हैं, टीचर्स आती हैं, हम पिकनिक कराते हैं बच्चों को क्रॉप दिखाते हैं, हम उनको सारे शेड्स दिखाते हैं, स्ट्रॉबेरी किस किस प्रोसेस से बन के उनकी प्लेट तक आती है। फिर हमने बच्चों को ये अवेयरनेस दी है कि ये फ्रिज से नहीं मिलती, या मामा नहीं लाती, या बड़े ब्रांडेड स्टोर से नहीं मिलती, ये इस खेत से मिलती है, और आप उसको ख़रीदते और फिर आप उसको ठंडा करके खाते हैं। बिल्कुल। अच्छा आयशा नियाज़ी, अब नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं? मैं चाह रही हूँ कि हम यहाँ पर एवोकाडो लगाएं, ठीक है। उसके ट्रीज़ जो हैं वो 3 साल लेते हैं ग्रो करने में, फिर फ्रूटिंग पे आता है वो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लगा रहे हैं, हमने ग्रेप्स का फार्म बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें वो भी है, सुंदरखानी भी और गोला भी है, ठीक है। लाहौर में हम चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर ग्रेप्स का फार्म भी हो, जहाँ पर लोग आएँ, अपने हाथ से ग्रेप्स का वो बंच तोड़ें, पे करें और ले जाएं। हम बेसिकली लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाना चाह रहे हैं। मेरा बिल्कुल एक क्लियर है विज़न है कि पहले अपने घर में अच्छी चीज़ खिलाई जाए, फिर बाहर वालों को, मतलब कि मैं एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती। जो हमारे पास अच्छा फ्रूट होता है, ठीक है, वो हम लाहौर में, इस्लामाबाद में और इसके सबब में लोगों को खिलाते हैं। ठीक हो गया। मैम आजकल की जो जनरेशन है वो जिस तरफ जा रही है, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, हर कोई जो है वो लिमिटेड होता जा रहा है। ये गांव वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल हमारे माशरे से ख़त्म हो चुका है, हम नेचर देखना भूल गए हैं। तो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ अपनी क्रॉप खोलें, कुछ भी लगाया है ना, सब्जियाँ लगाई हैं, आप क्रॉप खोलें, लोगों को इनवाइट करें। ये सारे बच्चे आते हैं, ठीक है ना, हम भी तो मीडिया पे कॉल करते हैं ना कि भाई आ जाओ, क्रॉप ओपन है, फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है। आप यकीन करो 70-80 ईयर्स की आंटी से लेके टॉडलर तक आता है, ठीक है। आप बुलाएंगे तो लोग आएंगे ना, अगर आप लोगों को क्रॉप पे आने ही नहीं देंगे, ठीक है, पिकनिक का वो कल्चर ही ख़त्म कर देंगे गांव का, तो बच्चा किधर जाएगा क्रॉप पे। और अच्छा है ये गैजेट आया है, लोगों के पास बड़ी अवेयरनेस आ गई है। आप देखो लोग रिसर्च करते हैं, AI से जनरेट करके पता कर लेते हैं इस क्रॉप में क्या क्या डलता है, सब कुछ नॉलेज है। मैं तो कहती हूँ ये जो मोबाइल आया है इसने हमें बहुत ग्रूम कर दिया है, जो हम जाके बाहर के मुल्क में जाके सीखते थे, हम अपने मोबाइल पर सीख लेते हैं। अच्छा मैम आपने नीलोफर की खेत लगाए, स्ट्रॉबेरी एक्सपर्ट हैं आप, आपने कभी चेरी लगाने का सोचा है? देखिए उसकी ना प्लांटेशन लाहौर में नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, वो ठंडे इलाके का फ्रूट है, ठीक है। हमने स्कर्दू से अरेंज किया है लाहौर के लिए, ठीक है। हमने वहाँ पर ट्रीज़ बाग लिए ठेके पे, हम लाहौर वालों को रेडियों पे चेरी खिला देंगे, ठीक है। जैसे आपकी स्ट्रॉबेरी आप खाते हो रेडी पे मिल जाती है ना इजीली, हमने वो अरेंज किया है। देखो थोड़ी थोड़ी एफर्ट करते जाएंगे, सारा फ्रूट पूरे पाकिस्तान में रेडियों पे आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा मुल्क हैं, मतलब कि 1-2 ही मुल्क होंगे मैंने दुनिया में देखे हैं जिन पे रेडियो पर फ्रूट मिलता है, सच्ची बता रही हूँ। आप गल्फ़ में जाएं, एक केला, ठीक है ना, 5 दरम का है, 1 दरम इज़ 88 रुपीज़, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो। एक टमाटर जो है वो 3 दरम का है, आपको पता चल जाता है, कदर आ जाती है जब आप बाहर जाते हैं। अभी मैं यूरोप की बात नहीं कर रही, वहाँ पाउंड की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ गल्फ़ की बात कर रही हूँ। और आप यहाँ खड़े होते हो 60 रुपये केले को भी कह रहे होते हो बड़े बचते, महंगा है 40 का लूँगा, ठीक है। स्ट्रॉबेरी भी देख लो, ऐसे खा रहे होते हो, वहाँ पे बाहर बहुत महंगाई है, फ्रूट का टेस्ट ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बाहर निकलो, किनुओं से भरे हुए रेडियाँ, ठीक है, आप बाहर निकलो,
आमों से भरे हुए रेड़े, अब बाहर निकलो स्ट्रॉबेरी से भरे हुए रेड़े, केले से भरे हुए, आलू बुखारे से भरे हुए, वो क्या कहते हैं फालसे से भरे हुए। ये शुक्र करना चाहिए। हम इतने ज़रखेज़ मुल्क में रहते हैं जहाँ दबा के फ्रूट है, जहाँ दबा के वेजिटेबल्स हैं। हमारी ना जो कार्ट्स होती हैं, ठीक है, वो भरी हुई होती है। ये आप मलेशिया चले जाओ आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, आप दुबई चले जाओ आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, आप पूरे गल्फ चले जाओ इस तरह की कार्ट्स नज़र नहीं आती। लोग तरसते हैं, एक एक फल खाने को लोग सोचते हैं, यहाँ फल गिर के ज़ाया हो जाता है। मतलब इतने नायाब फल जो है वो हमें मैसर है और हम उससे खुश नहीं हैं, फिर भी नाशुक्री आ जाती है ना। नहीं, एक तो हमारे में हमारे मुल्क में ना एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, हमें ना फल संभालना भी नहीं आता। सही बता रही मैं आपको, आप इसको ड्राई करें, पूरी दुनिया में ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। एप्पल हमारा ज़ाया हो जाता है, बागों में जाएं आप, बलूचिस्तान की तरफ जाएं, आप सवात की जाएं, दीर की तरफ जाएं, वो नीचे गल सड़ जाते हैं। ठीक है, हमारा अगर आंधी आती है, अम्बी गिरती है, लोग अम्बी को खड्डा खोद के उसको अंदर दफना देते हैं। भाई आप उसको ड्राई करें, उसका पाउडर बनाएं, बाहर बिकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ ड्राई कर दें। आम के ना वो कटे हुए आम के, ड्राई आम के पैकेट मिलते हैं बाहर, सूखा केला मिलता है जिसके क्रैब आप चिप्स खाते हो, बनाना चिप्स जो होते हैं। यहाँ कोई कल्चर ही नहीं है। यहाँ अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा है ना कि वो चिप्स की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वो रॉ खाना की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हम फलों को जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं ड्राई करके, ताकि आप हर सीज़न खा सकें। बहुत बड़ी मार्केट है यूरोप में, अमेरिका में, गल्फ में, लोग ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं क्योंकि वो उस तरह सस्ता है जिस तरह ये जो फ्रेश फ्रूट है वहाँ बाहर बहुत महंगा है। वहाँ डजन में नहीं मिलता बेटा, सिंगल पीस में फ्रूट मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से है। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपके वक्त का, और आप हमारे पॉडकास्ट में हिस्सा बनी और इतनी मालूमात हमें फ़राहम की स्ट्रॉबेरी के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, नेचर के बारे में कि हमें किस तरह से अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, इस नेचर को है अडोप्ट करना चाहिए। दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है और एक जदीद दौर जो है वो हमारे सामने आ रहा है, लेकिन हमें मैं अपनी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। देखें, आप लोग ना बार बार करते हैं कि ना दरख्त लगाओ, मुल्क से ना ये हाँ ये गर्मी हटाओ। ठीक है, खुदा के लिए सफ़ेदे का दरख्त ना लगाएं, आप फ्रूट का दरख्त लगाएं, लोगों के एक्सेस हो जाएगा, लोग फ्रूट खाना शुरू हो जाएंगे। आप केले का दरख्त लगाएं, आप जो मिलता है, आड़ू का दरख्त लगाएं, आम का दरख्त लगाएं, किन्नू का दरख्त लगाएं, अमरूद का दरख्त लगाएं। आप सड़कें भर दें, फ्रूट ही फ्रूट हो जाएगा और ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान का कि हम फ्रूट्स खा नहीं सकते, महंगा बहुत है। तो पाकिस्तान एक ख़ुद ज़रूरी मुल्क है, इसकी ज़राअत की जाए, खेत लगाएं और अपने बच्चों को भी इसी की तरफ लेकर आएं। और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।